सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। ठीक है, आज के हमारे लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज और ग्राफ देखेंगे ना, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन है, कॉस है, ठीक है, देन टैन है, टेंजेंट, देन सेक है, ठीक है, कोसेक है, कॉट है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ कैसे होगा, उसको ग्राफ के ऊपर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसका डोमेन हम कैसे निकाल सकते हैं, उसकी रेंज क्या होगी, ये सारी बातें आज ठीक है, ये सारी बातें जो है आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ठीक है साइन फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे लेंगे साइन फंक्शन। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x का हम लोग देखेंगे यहाँ पे डोमेन क्या होता है, रेंज देखेंगे, और साथ में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका ग्राफ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन फंक्शन की ऑन द क्वाड्रेंट एंगल वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, है ना। साइन फंक्शन की क्वाड्रेंट के ऊपर, क्वाड्रेंट एंगल के ऊपर क्या वैल्यूज है, क्वाड्रेंट एंगल मतलब क्या, जो क्वाड्रेंट के ऊपर हमारे एंगल से होते हो क्वाड्रेंट एंगल्स, तो उनके ऊपर क्या वैल्यू होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो हमें डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए भी बहुत हेल्प करेगा। तो हम सबको पता है कि हमने देखा है कि अगर हम कोई यूनिट सर्कल कंसीडर करें, है ना, अगर हम यहाँ पे कोई यूनिट सर्कल कंसीडर करें तो उसके ऊपर से हम लोग जो है वो साइन फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, साइन फंक्शन की वैल्यूज हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, कि जैसे अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, यूनिट सर्कल क्या होता है, विच इज सेंटर्ड एट दी ओरिजिन एंड रेडियस हैज 1। ठीक है, रेडियस इज 1। ठीक है, तो देखो ये मेरा सर्कल तो नहीं लग रहा होगा, बट फिर भी आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है ना, आई एम वेरी बैड इन ड्रॉइंग्स। ठीक है, मैं बहुत बेकार सा ड्राइंग करता हूं। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ये मान लो जो है आपका क्या है, रेडियस हो जाएगा 1 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या होता है हमारा 0 1, है ना, ये पॉइंट क्या होता है 0 1। ये क्या होता है मेरा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -1, 0, सॉरी 0, -1। ये क्या होता है आपका 0, -1, और ये क्या होता है आपका -1, 0। ये सबको होता है, ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब देखो कि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर करूं, ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा रेडियस हो जाएगा 1। और यहाँ पे अगर मैं इस एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, एक्स एक्सिस को अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो हम लोग कोऑर्डिनेट बनाते हैं वो क्या होता है, cos x, sin x होता है। क्या होता है, cos x, sin x। ठीक है, अभी पूरे डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हमने ऑलरेडी देख रखा है कि ये सब क्या होता है। ठीक है, अभी सिर्फ हमें क्या करना है, इस डायग्राम का यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालेंगे, किसकी, साइन की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल होता है वो क्या होता है, मेरा 0 होता है। यहाँ पे जो एंगल होता है भाई साहब वो कितना होता है, π/2। यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, पाई होता है। और यहाँ पे जो एंगल है वो कितना होता है, 3π/2। कितना होता है, 3π/2। ठीक है, अब फिर से अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो ये टोटल कंप्लीट कितना हो जाता है, 2π का एंगल हो जाता है। कितना हो जाता है, 2π का। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो cos x को फिलहाल के लिए आप भूल जाओ। ठीक है, cos x को आप फिलहाल के लिए भूल जाओ, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, sin x के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है, मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है ना, देखो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका sin x। ठीक है, ये क्या हो गया आपका sin x, ये हो जाएगा x। ठीक है, ये हो जाएगा x, ये होगा आपका 0। ठीक है, 0 के बाद क्या आता है, π/2। π/2 के बाद आएगा मेरा पाई के बाद क्या आना चाहिए भाई साहब, 3π/2। ठीक है, 3π/2, और 3π/2 के बाद कितना आ जाएगा, 2π आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब सुनो, अब अगर इस पॉइंट को मैं, जो कोऑर्डिनेट है आपका, ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है आपका, cos x है, और y कोऑर्डिनेट क्या है आपका, sin x है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो cos x है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, sin x है। अगर इस कोऑर्डिनेट को हम इस पॉइंट पे लेके आ जाए, है ना, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को क्या करूं, इस पॉइंट पे लेके आ जाऊं, तो यहाँ पे देखो, यहां से यहां तक आने में, ठीक है, यहां से यहां पे आने में, मतलब x एक्सिस के ऊपर आने में आपका जो cos x है वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, और sin x जो है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको
आपको यहाँ पे sin x भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे 0 के लिए आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, ठीक है। देन अगेन अगर ये जो पॉइंट है हम यहां से पाई बाय 2 की तरफ लेके चले, मतलब यहाँ पे लेके आ जाए, ठीक है। मतलब क्या करें हम यहाँ पे लेके आ जाए, ये हमारा एंगल x होता है, ठीक है। इसको हम लोग x एंगल कहते हैं। तो अगर यहाँ से हम पॉइंट यहाँ लेके आए, पाई बाय 2 के ऊपर लेके आए, तो यहाँ पे देखो पाई बाय 2 के ऊपर x कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, और y कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। मतलब sin x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो पाई बाय 2 के ऊपर आपको sin का वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। देन अगेन यहां से घूमते हुए अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, है ना, यहां से घूमते हुए अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं भाई साहब, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है वो -1 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। मतलब मैं यहां से जब यहाँ पे आऊंगा तो sin का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन अभी हमें किस में इंटरेस्टेड है, हम सिर्फ sin के बारे में बात करेंगे। तो जब यहां से मैं यहाँ पे आऊंगा तो y कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब sin का वैल्यू कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। सो ऑन द पाई sin जो है मुझे क्या दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है। वैसे ही अगर यही से फिर से घूमते हुए अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाऊं, है ना, फिर से मैं यहाँ पे घूमते हुए इस पॉइंट के ऊपर आ जाऊं, तो यहाँ पे आप देखो आपका जो x एक्सिस x कोऑर्डिनेट है वो 0 हो रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। मतलब sin का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और फिर से अगर मैं फिर से यहाँ से घूम के यहाँ पे चला जाऊं, है ना, यहां से घूम के अगर मैं यहां पे चला जाऊं, तो यहां पे देखो आपको, ठीक है, यहां पे जो मेरा x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, और y कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब sin x का वैल्यू मेरा यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें वैल्यूज मिल गई किसकी, sin x की। जब हम 0 से पाई बाय 2 की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, sin x जो है वो इंक्रीज होगा। जब पाई बाय 2 से पाई की तरफ जाएंगे तो sin x जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और जब हम पाई से 3 पाई बाय 2 की तरफ जाएंगे तो sin x क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन डिक्रीज हो रहा है। और अगर माइनस, ठीक है, और अगर हम 3 पाई बाय 2 से 2 पाई की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे sin x क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, अब सुनो, अब जैसे हम लोग एंगल जो है वो क्लॉकवाइज घूम सकते हैं ना, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किया, हमने एंगल क्या किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाया। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब क्या, जब हम एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो एंगल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। हम लोग 0 से पाई बाय 2 की तरफ गए, पाई बाय 2 से हम पाई की तरफ आए, फिर पाई की तरफ हम 3 पाई बाय 2 की तरफ गए, और फिर हम 3 पाई बाय 2 की तरफ 3 पाई बाय 2 से हम 2 पाई की तरफ गए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे। हम कैसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे। अब भाई साहब अगर हम, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी है क्या कि सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है, एंगल क्लॉकवाइज भी तो घूम सकते हैं ना हम लोग। हम क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी तो घूम सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी है क्या कि सिर्फ एंगल पॉजिटिव होगा, निगेटिव भी तो हो सकता है ना। तो अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कि हम क्लॉकवाइज घूमे, हम लोग क्या करें, क्लॉकवाइज घूमे, मतलब 0 से इधर आए, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -π हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -3π/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका -2π। कब, किस केस में, जब हम क्या करेंगे, ऐसे एंड क्लॉकवाइज घूमेंगे। कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। सो क्लॉकवाइज केस में आपका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। 0 के बाद -π/2, -π/2 के बाद -π के बाद -3π/2, और -3π/2 के बाद कितना आएगा, -2π आएगा। तो यही से अगर मैं उल्टा घूमना चालू करूं, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 के बाद मेरा क्या आ जाएगा, -π/2। ये कितना हो जाएगा मेरा, -π। ये कितना होना चाहिए, -3π/2। और ये कितना हो जाएगा मेरा, -2π, है ना। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि एंगल जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव भी हो सकता है। तो निगेटिव के लिए भी हमने क्या कर ली, यहाँ पे वैल्यूज जो है वो निकाल दी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डोमेन के तरफ, ठीक है, डोमेन की, कि भाई साहब इसका डोमेन जो है वो क्या होगा, ठीक है, डोमेन, है ना। डोमेन, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज तो हमने निकाल ली बाय यूजिंग द यूनिट सर्कल। ट्रिग्नोमेट्री की जो सारी पॉसिबल वैल्यूज थी, सारी मतलब सारी की सारी तो नहीं निकाली, बट जो क्वाड्रेंट के ऊपर एंगल्स थे उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाली। एंड इट इज सफिशिएंट टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, इट इज सफिशिएंट टू ड्रॉ द ग्राफ। अब सुनो, ठीक है, कि डोमेन क्या होता है भाई साहब, डोमेन क्या होता है फंक्शन का, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। जब हमने डोमेन और रेंज पढ़ा था फंक्शन में, तो डोमेन को हमने कैसे डिफाइन किया था, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब ऐसी वैल्यू
वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या होता है, आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, ठीक है, क्या करता है, आपको रिजल्ट देता है। अब इसके यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो क्या है, f of x इज इक्वल्स टू साइन एक्स है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू, ठीक है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, है ना। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, बिकॉज ये जो हमारा y एक्सिस होता है, ये जो हमारा y एक्सिस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, f of x बोलते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये जो f of x है, इट इज अलोंग द y एक्सिस होता है। अलोंग द क्या होता है, वो y एक्सिस होता है, और ये हमारा क्या होता है, x एक्सिस होता है। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो sin x है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं, है ना। ये जो sin x है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं। और ये जो हमारा एंगल हमने लिखा है, इसको आप -x से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं हम लोग डोमेन के ऊपर। डोमेन क्या है, तो डोमेन मतलब देखो, यहां से जब आप घूमोगे, है ना, यहां से जब आप क्या करोगे, घूमोगे, तो आप कोई भी एंगल ले सकते हो, है ना। आप यहाँ पे कोई भी एंगल ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे देखो 0 π/2 π 3 π/2 2 π 0 -π/2 -π -3 π/2 -2 π -6, है ना। तो हमने पॉजिटिव एंगल भी लिया हुआ है, निगेटिव एंगल भी लिया हुआ है ना। पॉजिटिव एंगल भी लिया हुआ है, निगेटिव एंगल भी लिया हुआ है। हमने इंटीजर्स भी लिए हुए, हमने रैशनल नंबर भी लिया हुआ है। तो भाई साहब ये सारे के सारे नंबर्स किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं ना। तो आप कहने का मतलब क्या है कि इस एंगल में आप दुनिया भर के नंबर्स ले सकते हो, है ना। इस एंगल में आप क्या कर सकते हो, दुनिया भर के नंबर ले सकते हो, मतलब कोई भी नंबर ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो, रैशनल भी ले सकते हो, इंटीजर भी ले सकते हो। तो ये क्या होगा मेरा, ये क्या होगा, ये कौन सा सेट होगा, दैट इज डोमेन इज आर। डोमेन क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आर हो जाएगा। क्यों आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं। और हमें पता है कि इंटायर नंबर लाइन फ्रॉम -∞ टू इंफिनिटी, फ्रॉम व्हाट, -∞ टू इंफिनिटी क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग रेंज के ऊपर कि भाई साहब इसका रेंज क्या होगा, है ना। किसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, रेंज के ऊपर। इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, क्या होगी इसकी रेंज, ठीक है। अब देखो इस सर्कल को अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे देखो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है ना। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या है, 1 के अलावा और कोई वैल्यू दे रहा है क्या, 1 से ज्यादा कोई वैल्यू दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है, और मिनिमम वैल्यू कितना है, -1 है। आप देख सकते हो ना कि जब आप यहां से घूमोगे तो 1 से 0 हो जाएगा, 0 से फिर -1 हो जाएगा, -1 से फिर 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि साइन की जो वैल्यू है वो किसके बीच में है, -1 से लेकर 1 के बीच में, है ना। किसके बीच में है, -1 से लेकर 1 के बीच में है, मतलब 1 से वो ज्यादा नहीं है। तो रेंज आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। रेंज आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू व्हाट, क्लोज इंटरवल, ठीक है। रेंज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, क्लोज इंटरवल -1, है ना। रेंज जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल -1, ठीक है। एक और बात आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि अगर हम फिर से इस डायग्राम को केयरफुली ऑब्जर्व करें, मान लो अगर मैं यहाँ पे पूरा एक राउंड करके आ जाऊं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा पूरा एक राउंड करके आ जाऊं, है ना, और यहाँ पे क्रॉस करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे जाऊं, तो यहाँ पे मेरा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 2π + x बनेगा। मतलब एक 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, यहाँ पे आने के बाद एक रिवोल्यूशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसके आगे मैं थोड़ा और चला जाऊं तो यहाँ पे एंगल कितना है, x, तो कितना हो जाएगा, 2π + x। अब 2π + x पे, ठीक है, मेरा जो कोऑर्डिनेट है वो फिर से मुझे sin x ही मिलेगा ना। मेरा जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलना चाहिए था, cos of 2π + x, क्या मिलना चाहिए था, cos of 2π + x, और यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, sin of 2π + x, ठीक है, sin of 2π + x, बट इट इज अगेन व्हाट, sin x, बट ये फिर से क्या हो जाएगा, sin x ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक बार 2π को क्रॉस कर दोगे, है ना, जब आप एक बार 2π को क्रॉस कर दोगे तो वैल्यू जो है वो खुद को रिपीट करना चालू कर देगी। देखो 2π से आप फिर से अगर इधर जाओगे तो आपको साइन का वैल्यू 1 मिलेगा, फिर से इधर आओगे तो 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा। फिर अगर आप 2π को फिर से क्रॉस करेंगे, मतलब 4π कंप्लीट करने के बाद जब आप फिर से राउंड लगाओगे तो वैल्यू फिर से रिपीट होगी, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी, फिर -1 होगी। कहने का मतलब क्या है कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, एक रिवोल्यूशन कितने का होता है, 2π का होता है। तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद साइन जो है वो क्या करेगा, अपना वैल्यू रिपीट करना चालू कर देगा, है ना। साइन जो है वो क्या कर देगा, अपना वैल्यू जो है वो रिपीट करना चालू कर देगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो 2π के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3π/2, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3π/2 आ जाएगा, सॉरी
यहाँ पे कितना आएगा 5π/2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2π आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7π/2 आ जाएगा। हम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे 0 से हम लोग यहाँ पे आगे चले गए, मतलब 2π से आगे चले गए, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 5π/2, कितना मिलेगा 5π/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2π आ जाएगा, ठीक है। 2π क्रॉस करने के बाद बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7π/2, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7π/2 हो जाएगा, ठीक है, 7π/2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4π, कितना हो जाएगा 4π, कितना होना चाहिए 4π। अब देखो इन एंगल्स के लिए अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, इन एंगल्स के लिए अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, तो जब मैं 2π क्रॉस करने के बाद, ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं 2π क्रॉस करने के बाद, तो जब मैं एक 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करके फिर से यहां पे आऊंगा तो मेरा एंगल क्या हो जाएगा 5π/2, और 5π/2 के लिए वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 1 मिलेगी। फिर यहां पे मैं आऊंगा, ठीक है, यहां पे मैं आऊंगा तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा sin 2π, sin 2π का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा 0। फिर मैं यहां पे आऊंगा तो sin 3π/2 मुझे क्या मिलेगा -1, और यहां पे मैं आऊंगा तो sin 4π मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि sin इज अ पीरियोडिक फंक्शन, साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। और कितने पीरियोडिक फंक्शन, कितने का पीरियोडिक फंक्शन है, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2π, पीरियड 2π। इस पीरियोडिक फंक्शन का साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और उसका पीरियड कितना है 2π है। क्यों 2π है, क्योंकि 2π के बाद वो क्या करता है अपनी वैल्यूज जो है उसको रिपीट करना चालू कर देता है। जैसे 0 1 0 -1 0 मिली, फिर से आपको क्या करेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे 2π के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सेम वैल्यूज मिलेंगे रिपीटेडली। आफ्टर सम इंटरवल वैल्यू क्या होगी रिपीट होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2π, ठीक है, साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2π। तो यहां पे हम लोग पीरियड नोट कर लेंगे, ठीक है, पीरियड, ठीक है, पीरियड जो है वो आपका कितना होगा यहाँ पे 2π होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। पीरियड जो है आपका यहाँ पे क्या है 2π है। तो भैया ये बात हो गई कि साइन का रेंज हमने, डोमेन हमने देख लिया, रेंज भी हमने निकाल लिया, इसका पीरियड भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हमने ग्राफ, इसका वैल्यू भी हमने निकाल लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होगी। अब देखते हैं हम लोग इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि इसका ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो, ठीक है, कि यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये मान लो जो है वो आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस मान लो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। अब देखो, ठीक है, कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल्स क्या है 0π/2 π 3π/2 एंड 2π। तो यहाँ पे हम लोग इंटरवल्स पे लेंगे, ये 0 हो गया आपका, ठीक है, इसको हम ले लेंगे 2π/2 π/2, इसको हम ले लेंगे π/2, इसको हम लेंगे यहाँ पे π, ठीक है, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे 3π/2, कितना हो जाएगा ये 3π/2, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2π, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2π एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे देखो निगेटिव में एंगल क्या है 0 -π/2 -π -3π/2 -2π, तो ये हो जाएगा मेरा -π/2, ठीक है, कितना हो जाएगा -π/2, ठीक है। आपको बराबर सेम इंटरवल पे लेने, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा -π, ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा -3π/2, कितना हो जाएगा -3π/2, और ये कितना हो जाएगा मेरा -2π, कितना हो जाएगा -2π। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे y का जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना है 1 है ना, रेंज क्या है -1 to 1, मतलब y का जो मैक्सिमम वैल्यू है, y की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है 1 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 है। तो पॉजिटिव वैल्यू किधर आती है भाई सब इधर आती है, तो ये हो समझ लो कि कहीं पे हमने 1 ले रखा है, ठीक है, ये हो गया आपका 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सपोज करके चलो -1, ठीक है, क्या आ जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से ऐसी डॉटेड लाइन निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐसी डॉटेड लाइन निकाल लेंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहां पे डॉटेड लाइन निकालेंगे, ठीक है, और यहां से हम लोग क्या करेंगे ऐसी एक यहां से भी डॉटेड लाइन निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो कि जब हम, ठीक है, जब हम, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे एक डॉटेड लाइन निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, कि जब हम, ठीक है, x की जो वैल्यू है जब 0 से π/2 की तरफ जा रही थी, है ना, x की जो वैल्यू है जब 0 से π/2 की तरफ जा रही थी, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो क्या हो रही थी 0 से 1 की तरफ जा रही थी। देखो जब हम, ठीक है, जब हम ये 0 से ऑन द x एक्सिस, जब हम ऑन द x एक्सिस, जब हम 0 से π/2 की तरफ जा रहे थे, जब हम क्या कर रहे थे 0 से π/2 की तरफ जा रहे थे, तो ये जो y की वैल्यू है,
ठीक है। y की वैल्यू है वो क्या हो रही थी, 0 से लेकर 1 की तरफ जा रही थी, मतलब वो ऐसी हो रही थी, ठीक है। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। x कोऑर्डिनेट का 0 है तो y कोऑर्डिनेट भी आपका 0 है, और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट π/2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया मान लो, ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, π/2, ठीक है, π/2, 1, ठीक है। देन देखो पाई के लिए 0 है ना, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना है 0, तो पाई कॉमा 0 कहां पे आता है, ऑन द x एक्सिस, तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट, दिस इज कोऑर्डिनेट पाई कॉमा 0, ठीक है, पाई कॉमा 0। देन यहाँ पे देखो 3π/2, -1 है ना, x का जब वैल्यू आपको 3π/2 है तो y का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, -1, सो 3π/2, -1 कहां पे आएगा भाई साहब, 3π/2, -1 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। कहां पे आएगा, 3π/2, -1, ये आपका -1 है और ये 3π/2, तो यहां पे आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है, यहां पे आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और इसको आप क्या देंगे, 3π/2, -1, ठीक है। वैसे ही आप देखो, ठीक है, 2π, 0 मतलब जब x का वैल्यू 2π था तो y का वैल्यू आपको क्या मिला, 0, y का वैल्यू 0 कहां मतलब मिलता है, ऑन दी x एक्सिस, तो ये हो जाएगा आपका 2π, 0, क्या हो जाएगा 2π, 0, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे आप देखो कि जब x की जो वैल्यू है, जब x की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 की तरफ जा रही थी, जब x की वैल्यू जो है वो 0 से π/2 की तरफ जा रही थी, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है ना वो क्या हो रही थी, 0 से 1 की तरफ जा रही थी, 0 से किसकी तरफ जा रही थी, 1 की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पे देखो है ना, 0 से 1 की तरफ, तो आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जब हम, ठीक है, जब हम π/2 से, ठीक है, जब हम π/2 से, जब x की वैल्यू π/2 से, ठीक है, जब x की वैल्यू π/2 से पाई की तरफ जा रही थी, क्या किसके तरफ, π/2 से जब हम पाई की तरफ जा रहे थे, तो ये जो y की वैल्यू है वो क्या हो रही थी, 1 से 0 की तरफ जा रही थी, किसकी तरफ जा रही थी, 1 से 0 की तरफ जा रही थी। तो यहाँ पे देखो 1 है और 0 कहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, तो कहां पे जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब दूसरी बात, अब देखो यहाँ पे जब हम, ठीक है, जब हम x की वैल्यू, जब हमारी x की वैल्यू 3π/2, सॉरी, जब हमारी x की वैल्यू पाई से, ठीक है, पाई से 3π/2 की तरफ जा रही थी, ठीक है, पाई से 3π/2 की तरफ जा रही थी, तो जो x की वैल्यू है वो कहां जा रही थी, 0 से -1 की तरफ, कहां जा रही थी, 0 से, देखो जब हम पाई से 3π/2 की तरफ चलने लगे तो हमारी y की वैल्यू क्या हो गई, 0 से -y की तरफ चली गई, मतलब -y कहां पे, नीचे है, तो इस तरीके से होगा ये, है ना, इस तरीके से होगा, है ना। और जब हम, ठीक है, जब हमारी x की वैल्यू जो है वो 3π/2 से, ठीक है, 3π/2 से 2π की तरफ जाने लगी, ठीक है, 3π/2 से जब हम 2π की तरफ जाने लगे तो हमारी जो y की वैल्यू है वो -1 से 0 की तरफ जाने लगी, कहां पे जाने लगी, -1 से 0 की तरफ जाने लगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम, ठीक है, 3π/2 से 2π की तरफ जा रहे थे, देखो जब 3π/2 से हम 2π की तरफ जा रहे थे तो हमारी y की वैल्यू जो है कहां जा रही थी, 0 की तरफ जा रही थी, और 0 कहां पे मिलेगा, यहाँ पे है, तो ये इस तरीके से इंक्रीज हो रहा था, है ना, इस तरीके से क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, और ये ऐसे आपका आगे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्राफ मिल गया, ठीक है। सेम हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव एंगल के लिए जाएंगे, जब हम 0 से -π/2 की तरफ जा रहे थे तो वैल्यू जो है वो आपका 0 से -1 की तरफ जा रहा था, मतलब कैसे जाएगा, पहले हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं, सो 0, 0 के लिए आपका 0 हो जाएगा, देन -π/2, x की वैल्यू -π/2 है तो y की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो ये -π/2, -1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, -π/2, -1। देन यहाँ पे देखो -π की जब x की वैल्यू -π थी, y की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, सो -π, 0, y कहां पे 0 होता है, x एक्सिस पे 0 होता है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, -π, 0, ठीक है। देन यहाँ पे देखो जब x की वैल्यू -3π/2 थी तो y की वैल्यू कितनी मिली है, 1 मिली है, तो y की वैल्यू 1 कहां पे होगी भाई साहब, यहाँ पे हो जाएगी, कहां पे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, सो ये क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, -3π/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब हमने x की वैल्यू -2π रखी तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 0 हो गई, तो ये कहां पे मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा, कहां पे मिलेगा, यहाँ पे -2π, 0, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब जब हम
जीरो से, ठीक है, जब हम जीरो से, ठीक है, जब हम जीरो से माइनस पाई बाई टू की तरफ जाने लगे, मतलब जीरो से हम माइनस पाई बाई टू की तरफ इधर आने लगे, तो जो y का वैल्यू था जीरो से माइनस वन की तरफ चले गया, मतलब ये जो ग्राफ है y की वैल्यू ऐसी आ गई, ठीक है, इस तरीके से आ गई वो, है ना, इस तरीके से आएगी। देन, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज होता चलता है, यहाँ से मैंने इसको चिपका के लिखा है, चिपका के नहीं आएगा, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। जब यहाँ पे हम लोग माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई की तरफ चलने लगे, जब माइनस पाई बाई टू से हम लोग माइनस पाई की तरफ चलने लगे, तो आपकी जो वैल्यू थी वो माइनस वन से लेकर जीरो हो गई, मतलब जीरो कहाँ पे, यहाँ पे, और माइनस वन यहाँ पे, तो ये यहाँ से ऐसी चली जाएगी जीरो की तरफ, ठीक है, कहाँ चली गई, जीरो की तरफ चली गई। जब हम लोग माइनस पाई से माइनस थ्री पाई बाई टू की तरफ आने लगे, मतलब ये माइनस पाई से माइनस थ्री पाई बाई टू की तरफ आने लगे, तो आपकी जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, जीरो से वन हो गई, मतलब जीरो से क्या हो गई, वन की तरफ चली जाएगी, तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और जब हम माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस टू पाई की तरफ आने लगे ना, माइनस थ्री पाई बाई टू से जब हम माइनस टू पाई की तरफ आने लगे, तो आपकी जो y की वैल्यू थी वो डिक्रीज हो रही थी, कहां से, वन से लेकर जीरो तक। तो देखो आप यहाँ पे वन से लेकर ऐसे कहां पे आएगा, जीरो की तरफ आएगा, ठीक है, कहां आएगा, जीरो की तरफ आएगा। तो ये भाई साहब हो गया आपका साइन फंक्शन का ग्राफ, ये क्या हो गया आपका साइन फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब देखो इसको हम समझेंगे कैसे, है ना। अब देखो, अब ये ग्राफ हमने ऐसा सर्कुलर क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये क्या है, हमारा साइन एक्स है ना, ये क्या होता है, हमारा साइन एक्स होता है, ये परपेंडिकुलर हमारा क्या है, साइन एक्स। तो अगर इसको जब हम लोग घूम रहे हैं ना, घूम रहे मतलब क्या, हमारा एंगल रोटेट हो रहा है, तो ये ऐसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, तो ये क्या बनेगा, सर्कुलर मैनर में जाएगा ना, कैसे जाएगा, सर्कुलर मैनर में जाएगा। इसलिए हमने ग्राफ जो है वो सर्कुलर बनाया हुआ है, ग्राफ जो है हमने क्या बनाया हुआ, सर्कुलर। दूसरी बात आप नोट कर सकते हो, जो रेंज है वो आपका माइनस वन टू वन है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैक्सिमम वन है, नीचे क्या है आपका माइनस वन है, मतलब ग्राफ जो है वो वन को एक्सीड नहीं कर रहा है और माइनस वन को भी एक्सीड नहीं कर रहा है, ठीक है, वो किसके बीच में है, वन से लेकर माइनस वन के बीच में, ठीक है। अब दूसरी बात आप देखो, ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जब हम, ठीक है, जब हम, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, तब यहाँ पे देखो x की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हो गई, x की वैल्यू डिक्रीज हो गई, मतलब यहाँ पे जीरो के ऊपर वन थी, तो जब आप पाई बाई टू की तरफ चले गए तो क्या हो गया, वो जीरो हो गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू डिक्रीज हो गई, ठीक है। देन यहाँ पे देखो y की वैल्यू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू ऑन द x एक्सिस जीरो थी और ऑन द पाई बाई टू, यहाँ पे पाई बाई टू के ऊपर कितनी थी, वन थी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सेम यहाँ पे देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो साइन x है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन एक्स जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे कितना है, वन है, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में आपका जो साइन फंक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट से ना, यहाँ से जीरो से कहां जा रहा है, वन की तरफ जा रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए, है ना, जब हम क्या कहिए सेकंड क्वाड्रेंट में आए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो जीरो से माइनस वन की तरफ डिक्रीज हो रहा है, x का वैल्यू जीरो से माइनस वन की तरफ डिक्रीज हो रहा है, y का वैल्यू जीरो से वन की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे साइन फंक्शन जो है वो क्या होगा, यहाँ पे साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में वन से जीरो की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वन से जीरो की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, जीरो से कहा जा रहा है, माइनस वन की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी साइन फंक्शन क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी साइन फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। जीरो से कहा आ गया माइनस वन, देखो जीरो से कहा आ गया माइनस वन, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो गया। और जब हम थ्री पाई बाई टू से लेकर टू पाई की तरफ चलने लगे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन एक्स जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब माइनस वन से कहा जाने लगा और जीरो की तरफ जाने लगा। यहाँ पे देखो, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो कहा जा रहा है माइनस वन से जीरो की तरफ जा रहा है। देखो आप कैसे समझ सकते हो, इस ग्राफ के ऊपर से भी समझ सकते हो। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, साइन फंक्शन आपका जो है क्या हो रहा था, जीरो से पाई बाई टू की तरफ इंक्रीज हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या,
पाई बाय 2 से पाई, तो जब हम पाई बाय 2 से पाई की तरफ आने लगे तो डिक्रीज हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होगा, 0 टू पाई बाय 2 इंक्रीज हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में 0 टू पाई की तरफ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 0 टू पाई की तरफ क्या हो गया, फिर से डिक्रीज हो गया। पाई से 3 पाई बाय 2 की तरफ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और फिर बाद में क्या हो गया, फिर से इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आप इधर भी समझ सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया भाई साहब आपका साइन फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा साइन फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला फंक्शन दैट इज cos x।